गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों पर व्यस्त होंगे। मैं लेवल सर सीधे केमिस्ट्री अड्डा से और आप सभी का दिल खोल के स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल, आपका अपना एप्लीकेशन केमिस्ट्री अड्डा पर। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है, पिछला क्लास हम लोग डिस्कस किए थे और केमिकल काइनेटिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। और आज का जो सेशन है, आज का जो हम लोग का क्लास है, हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इस क्लास में अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। क्या है टॉपिक का नाम? प्यारा सा टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए जो है इन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो है हम लोग ताबड़तोड़ प्रैक्टिस करेंगे और जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो समय ज़्यादा नहीं लेंगे, सीधे हम लोग मुद्दे पे बात करेंगे। और आज का हम लोग का मुद्दा है मेरे प्यारे बच्चों, क्या है? अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन सारे क्वेश्चन के बारे आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं? प्रैक्टिस करने जा रहे हैं और देखेंगे कि हम लोग का सफर मोहब्बत कहाँ तक पहुँचता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन सीधे स्क्रीन पर पूछा गया है, व्हाट इज द सॉरी माफ कीजिएगा, व्हिच इज प्राइमरी अल्कोहल। आपके सामने दो स्ट्रक्चर बनाया गया है और दोनों स्ट्रक्चर में आपको आइडेंटिफाई करना है कि प्राइमरी अल्कोहल कौन है, ठीक है। व्हिच इज द प्राइमरी अल्कोहल। तो देखिए, सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा कि प्राइमरी अल्कोहल होता क्या है। ध्यान दीजिएगा, मैं छोटा सा यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए, प्राइमरी अल्कोहल मीन्स 1 डिग्री अल्कोहल जिसको कहा जाता है, ठीक है। तो प्राइमरी अल्कोहल का एक कॉन्सेप्ट आता है कि अगर अल्कोहलिक ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है, ठीक है, OH ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है और इस कार्बन के साथ अगर दो हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन है? दो हाइड्रोजन है, तो आ जाएगा आपका 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। अगर अल्कोहलिक ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है उसमें एक हाइड्रोजन है, तो ये हो जाएगा आपका 2 डिग्री, ये हो जाएगा आपका 1 डिग्री। और अगर अल्कोहल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है उसमें एक भी हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, 0 हाइड्रोजन, तो वो हो जाएगा आपका 3 डिग्री, ठीक है। ये था आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्राइमरी दैट मीन्स 1 डिग्री। प्राइमरी का मीन्स क्या बताया गया है? 1 डिग्री। तो 1 डिग्री का कॉन्सेप्ट क्या है मेरे प्यारे बच्चों कि OH जिस कार्बन के साथ अटैच है, OH जिस कार्बन के साथ अटैच है उस कार्बन में दो हाइड्रोजन होना चाहिए। तो यहाँ पर चेक कीजिए, देखिए OH इस कार्बन के साथ अटैच है तो इस कार्बन में दो हाइड्रोजन है, यानी आपका ये 1 डिग्री अल्कोहल है। यहाँ पर देखो, OH जिस कार्बन में अटैच है वहां पर 2 से अधिक है, यानी कम से कम 2 होना चाहिए। 2 से अधिक हो सकता है लेकिन 2 से कम नहीं, तो ये भी आपका 1 डिग्री अल्कोहल है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आया समझ में? कुछ नहीं है, पूरा चैप्टर जो है देखते देखते खत्म हो जाएगा, बट आप मेरे साथ बने रहें, मैं आपके साथ बने रहता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फार्मूला ऑफ वाटर गैस। क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बार बार रिपीट कराया जाता है मिथाइल अल्कोहल का प्रिपरेशन में, अल्कोहल का प्रिपरेशन में, कि अल्कोहल जो बनता है वो वाटर गैस से भी बनता है। और वाटर गैस का जो फार्मूला होता है वो आपका होता है CO+H2, दैट मीन्स कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो ऑप्शन नंबर सी में आप देख सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस लगा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके माय डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है क्वेश्चन नंबर 3 में कि RNH2, ठीक है, विनोद। अब यहाँ पर प्लस नाइट्रस एसिड, HNO2 को क्या कहा जाता है? नाइट्रस एसिड कहा जाता है। तो नाइट्रस एसिड के साथ जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं या रिएक्शन कराएंगे तो नया प्रोडक्ट क्या बनेगा, यही तो आपको बताना है। ज्यादा कुछ नहीं बता देना तो सीधे चल जाएगा। तो यहाँ पर देखो प्राइमरी एमिन्स है और इसको HNO2 के साथ रिएक्शन कराएंगे, दैट मीन्स देखो RNH2 ये दिया हुआ, ठीक है, प्लस HNO2 को हम लोग ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं HONO, देख सकते हैं HONO। तो जैसे रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से R और यहाँ से OH आपका बन जाएगा ROH। दूसरा यहाँ से एक नाइट्रोजन, यहाँ से एक नाइट्रोजन, दूसरा N2 बाहर गया।
और तीसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ से 2 हाइड्रोजन और यहाँ से ऑक्सीजन, तो क्या निकला, वाटर। आपके ऑप्शन में क्या था, एल्कोहल था, सॉरी माफ कीजिएगा, पहला ऑप्शन एल्कोहल था, दूसरा एल्डिहाइड था, तीसरा कीटोन था और चौथा ऑल था। तो मेरे प्रोडक्ट में जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन जब हम लोग रिएक्शन को कंप्लीट किए तो आफ्टर रिएक्शन क्या हमको दिखाई दिया, एल्कोहल। दैट मींस ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आया समझ में, नहीं आया कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा। देखो अपने अगल बगल लेफ्ट राइट कहीं ईंटा पत्थर रखा होगा तो अपना सर थोड़ा सा फोड़ लो, सब समझ में आ जाएगा, ऐसे समझ में नहीं आने वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बात करेंगे तब समझ में जल्दी आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में माय डियर स्टूडेंट्स क्या पूछा गया है, द मिक्सचर ऑफ पेट्रोल एंड अल्कोहल। क्या पूछा गया है, पेट्रोल और अल्कोहल। एक क्वेश्चन, पेट्रोल ले और अल्कोहल दोनों को मिला लो तो क्या बनेगा पता है, डिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि पोलर जो है पोलर में डिजॉल्व हो जाता है, नॉन पोलर में डिजॉल्व हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ये नहीं पूछा गया है कि घुलता है या नहीं घुलता है। यहाँ पर पूछा है विनोद क्वेश्चन कि द मिक्सचर ऑफ पेट्रोल एंड अल्कोहल का मिक्सचर को कहा किया जाता है, ये आपका पूछा है। तो आंसर हो जाएगा पावर अल्कोहल। क्या हो जाएगा इसका आंसर, पावर अल्कोहल। देख लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है द 100% प्योर इथाइल अल्कोहल। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 सेम वैसे ही क्वेश्चन पूछा है। क्या पूछा है कि 100% प्योर इथाइल अल्कोहल, 100% प्योर इथाइल अल्कोहल इज कॉल्ड, उसको क्या कहा जाता है। तो 100% प्योर इथाइल अल्कोहल को क्या कहा जाता है, एब्सोल्यूट अल्कोहल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एब्सोल्यूट अल्कोहल कहा जाता है। चलिए आई थिंक यहाँ तक मेरे प्यारे बच्चों कहीं दिक्कत नहीं है, और अगर दिक्कत है आपको तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, चाहे आप टोल फ्री नंबर से संपर्क कर सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन में मुझे डाउट है, ये थोड़ा सा फिर से बताइए, चाहे मुझे समझा दीजिए, मैं पूरी तरह आपके साथ 24/7 प्रेजेंट हूँ, ठीक है। बट हैं मेरे प्यारे बच्चों बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, और क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है कि फिनॉल इज ऑल्सो कॉल्ड, दैट मीन्स क्वेश्चन क्या पूछ रहा है पता है, विनोद पूछ रहा है कि फिनॉल का दूसरा नाम क्या है। जैसे आप लोगों का घर में कुछ अलग नाम है, स्कूल में कुछ अलग नाम है, दोस्ती यारी में कुछ अलग नाम, सिमिलरली फिनॉल जो था उसका भी कुछ नाम दिया गया था, ठीक है। और फिनॉल का दूसरा नाम क्या है आपका, हाइड्रोक्सी बेंजीन, जी बिल्कुल सही है, कार्बोनिक एसिड, जी बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका आंसर, क्योंकि दोनों हो जाएगा, हाइड्रोक्सी बेंजीन भी कहते हैं और कार्बोनिक एसिड भी कहा जाता है फिनॉल को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 ने पूछा व्हाट इज द फार्मूला ऑफ एस्प्रिन, बुखार का दवा है, बुखार छूट जाएगा। अगर ये क्वेश्चन बन गया तो बुखार छूट जाएगा, और नहीं बना तो बुखार लग जाएगा, ठीक है। चलिए कोशिश कीजिएगा एस्प्रिन को बनाने का, क्योंकि एस्प्रिन अगर आपसे बन जाता है, चाहे एस्प्रिन का फार्मूला आपको पता है तो बुखार छूट जाएगा, और नहीं है तो बुखार लग जाएगा, क्योंकि ये केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है। और केमिस्ट्री को हम लोग मज़ेदार ट्रिक से, मज़ेदार कॉन्सेप्ट के साथ सीखेंगे, क्योंकि ये बहुत ही जो है हार्ड और टफ वाला सब्जेक्ट माना जाता है साइंस ग्रुप में, लेकिन इसको हम लोग इस तरह से प्रिपेयर करेंगे, इस तरह से मेहनत करेंगे ताकि आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई कष्ट ना हो, कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, और ना ही होने देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आपको प्रिपेयर करते जाना है, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहे सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहे जो भी मैं न्यूमेरिकल की बात करता हूँ उन सारे क्वेश्चन को आपको 2-2 बार 3-3 बार रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है, तभी जाके आपको सक्सेस मिलेगी, अदरवाइज कुछ नहीं होने वाला है, जैसा का तैसा, जहाँ का तहाँ रह जाइएगा, ठीक है। वैसे नहीं रहना है, हम लोग को बहुत आगे तक जाना है, सफर हम लोग का बहुत आगे तक जाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 पूछता है एस्प्रिन का फार्मूला क्या है, ठीक है। देखिए एस्प्रिन कहाँ से बनता है, एस्प्रिन फिनॉल से बनाया जाता है, कहाँ से बनता है, फिनॉल से। और ये जो कन्वर्सेशन है ये थोड़ा सा लेंदी वाला क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पर जो है उतना टाइम हम नहीं लेंगे, क्योंकि क्लास में हम अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और नहीं किए हैं तो जब सब्जेक्टिव क्लास, जब थ्योरी क्लास चलेगी तो वहाँ पर मैं अच्छी तरह से आपको समझा दूंगा, क्योंकि यहाँ पर भी हम लोग सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो है भंडार लेकर आए हैं, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे डिस्कस करेंगे तो एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन के साथ मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। तो यहाँ पर पूछा गया व्हाट इज द फार्मूला ऑफ एस्प्रिन, तो एस्प्रिन का फार्मूला क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है कि फिनॉल है, फिनॉल क्या है भाई, फिनॉल एक केमिकल कंपाउंड है, फिनॉल एक हाइड्रोक्सी बेंजीन है, फिनॉल एक
कार्बोलिक एसिड है, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है विनोद, देख सकता है कि फिनॉल है एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट, बोथ, इनमें से कोई नहीं। कि फिनॉल जो है वो क्या है, कीटाणुनाशक है, ठीक है, एंटीसेप्टिक, नाम सुने ही होंगे, बहुत ही प्यारा, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ आपको इससे पहले 2-4 क्लास पहले वहां पर पढ़ाया गया था कि फिनॉल क्या होता है, एंटीसेप्टिक होता है, डिसइंफेक्टेंट होता है, दोनों होगा, इनमें से कुछ नहीं होगा। तो फिनॉल जो है ना वो आपका आ जाएगा दोनों में, एंटीसेप्टिक का भी काम करता है और डिसइंफेक्टेंट का भी काम करता है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो फिनॉल क्या है, एक एंटीसेप्टिक भी है और एक डिसइंफेक्टेंट भी है। क्योंकि देखिए फिनॉल जो होता है ना, फिनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, बेंजीन के ऊपर OH होता है, क्या होता है, बेंजीन के ऊपर OH। तो इसका सॉल्यूशन एंटीसेप्टिक में भी काम करता है और डिसइंफेक्टेंट में भी काम करता है। और एंटीसेप्टिक में आपका काम करता है आई थिंक 0.2% और ये आपका काम करता है 1%। कभी कभी पूछ जाता है कि कितना परसेंट एंटीसेप्टिक होता है और कितना परसेंट डिसइंफेक्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ सभी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने चमक रहा है, आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा कि 0.2% एंटीसेप्टिक के काम करता है और 1% आपका डिसइंफेक्टेंट की काम करता है, लेकिन काम करता है दोनों, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में एक रिएक्शन पूछा गया है, बहुत ही खूबसूरत रिएक्शन की बात करते हैं हम लोग, और वो रिएक्शन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, डाइइथाइल। आप देख सकते हैं C2H5 का होल 2 लगा हुआ है कि नहीं है, C2H5 का होल 2 लगा हुआ है। तो C2H5 का होल 2 दैट मींस ये है आपका रिएक्शन, देखिए C2H5O C2H5। इसी रिएक्शन को, इसी मॉलिक्यूलर फार्मूला को आपको यहाँ पर जो है इस तरह से लिखा गया है। देखिए C2H5 2 है, C2H5 2 है, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1 है। अब इसको क्या करना है पता है, हाइड्रोलाइसिस कराना है। एंड यू नो दैट्स द मीनिंग ऑफ हाइड्रोलाइसिस माय डियर स्टूडेंट्स, दैट मींस रिएक्ट विथ वाटर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रोलाइसिस, दैट मींस रिएक्ट विथ वाटर। यानी वाटर के साथ आपको क्या कराना है, रिएक्शन कराना है। किसको, हमको नहीं, ईथर को। चूंकि ये फार्मूला देखो ROR के फॉर्म में है कि नहीं है। तो जैसे ईथर का हाइड्रोलाइसिस कराते तो क्या बनता पता है, अल्कोहल बनता है। तो चलिए देखो इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, प्लस HOH। जैसे HOH के साथ रिएक्शन कराएंगे, अब यहाँ पर देखो, यहाँ से C2H5 और यहाँ से OH, क्या बन गया, C2H5OH। बना कि नहीं बना, देख सकते हैं, C2H5 और यहाँ से OH निकल गया, C2H5OH। बचा यहाँ एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन चला जाएगा इस ऑक्सीजन के पास, ये हाइड्रोजन आ जाएगा यहाँ पर इस ऑक्सीजन के पास, क्योंकि हाइड्रोजन बोलता है हम ऑक्सीजन के बिना मर जाएंगे, तो मरो नहीं, जिंदा ही रहो, काहे मरेगा। तो ये हाइड्रोजन जब यहाँ पर आएगा तो फिर से एक C2H5OH बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो, बनेगा ना। तो जब बनेगा तो C2H5 दोनों इथाइल अल्कोहल बन रहा है। और क्या आपके ऑप्शन नंबर बी में देखो इथाइल अल्कोहल दिया है कि नहीं दिया है, तो यानी दैट मींस ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये था आपका आज का सेशन, यानी आज की क्लास का जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मैंने डिस्कस किया, इन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है और प्रिपेयर करके फिर आपको एग्जाम देने जाना है। तो दैट्स इनफ मेरे प्यारे बच्चों, आज की सवाल समाप्त करते हैं। जय हिंद जय भारत के साथ अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।